ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। ये एलसीएम, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें सीख ली थी हमने, जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं कैलकुलेशन के लिए। तो अब हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं जो कि बेसिक तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये हेल्प बहुत करेगी सॉल्व करने में। इसको कहते हैं शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन, या फिर आप बोल लीजिए कि वैदिक मैथ हो गया, या फिर जो भी लोग बोलते हैं वो है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बारी मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर क्लोज टू 10, 100 या 1000। अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर दिखता है जो कि 10, 100 या 1000 में है, तो उसको आप ब्रेक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखता है 999 कहीं पे भी, तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए 1000 - 1 में, क्योंकि 1000 - 1 इक्वल टू 999 ही आता है, तो दोनों बात बराबर ही है। जैसे कि अगर आपने ऐसे ब्रेक कर लिया तो आपको मिल गया है क्वेश्चन 46 × 98। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो 46 × 98 बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा, तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। 46 × ये हो जाएगा 100 - 2। ठीक है, अब 46 × 100, 4600, ये तो इजी पीजी मल्टीप्लाई हो गया। 46 × 2 ये भी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसको पहले इससे, फिर इसको इससे। 12, 1 4 2 8 9 92। अब इसको आप माइनस कर लेंगे, 0 से 2 गया 8, 0 से 9 से 9 गया 0, बचा 5 4। तो 4508 ये हमारा आंसर आ गया। वैसे आप करने बैठते तो 4 6 9 8 से मल्टीप्लाई करने बैठते तो बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम बढ़ जाता, इसीलिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 5 और पावर ऑफ 5। ठीक है, यानी कि अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 5 की पावर भी कुछ हो, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मिल रखा है हमें 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 5। ठीक है, तब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 5 देख के ही पता चल जाना है 5 का क्यूब है, तो इसका हम ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10/2 की पावर क्यूब। अच्छा, ये 10/2 5 ही होता है, तो 10/2 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। 10 का क्यूब कितना होता है। 10 का क्यूब वही है, 3 बार 0 जोड़ दो, 1 2 3। ठीक है, और 2 का क्यूब 2 4 2 8 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करना आसान है। 0 0 0 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 8, और यहाँ से आप 8 से इजीली काट सकते हैं। ठीक है, तो 8 2 16, 16 फिर इसके बाद बचा तो 2 9 3 1 2 5 आंसर आ जाएगा, आराम से आप काट सकते हैं। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 की बात हो गई। अगला स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच एंड विथ 5, यानी कि अगर कोई भी डिजिट है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और उसका जो डिजिट है वो 5 से एंड होता है, तो उसको हम कैसे स्क्वायर नहीं निकालेंगे। तो कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, एटलीस्ट 2 डिजिट जो है, पहले हम स्क्वायर करेंगे लास्ट डिजिट का। ठीक है, जो कि 5 का होगा, 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है, यह है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द स्क्वायर आर ऑलवेज 5, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ द नंबर जो एंड है, तो 5 5 25 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसके पहले डिजिट होगा, जो भी डिजिट होगा, जितना भी डिजिट होगा, उसको हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो आंसर आएगा बिना किसी दिक्कत। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमें 65 का स्क्वायर करना है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 है, तो आखिर में हमें 5 5 25 लिख देना है। ये है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 के आगे क्या आता है 7। ठीक है, तो 7 6 42, 7 6 42, 42 25, ये है इसका स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर समझ नहीं आया तो। एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं कि अगर मैं लेता हूं चलिए 95 ले लिया, इसका हमें निकालना है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, आखिर में लिख देंगे 25, और 9 × 9 के आगे क्या आता है 10, तो आ जाएगा ये 9025, ये है इसका स्क्वायर। आप चाहे तो आराम से चेक कर सकते हैं, इसका स्क्वायर यही निकलेगा, गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, स्क्वायर ऑफ नंबर विच कंटेनिंग रिपीटेड वंस, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि हो गए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर तो सबको पता है 1 होता है,
ठीक है। नाउ 11 का अगर स्क्वायर निकालना है तो ध्यान से कितने डिजिट हैं, 2, तो हम इसको ले जाएंगे 1 2 फिर 1। समझे? नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा। 1 1 1 का होल स्क्वायर है तो जितने डिजिट है, कितने डिजिट है, 1 2 3 है, तो इसके ले जाएंगे 1 2 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है। एक और लिख लेते हैं हम 1 2 3 4, यानी कि 1101 का क्या लिखा है, 1111 का जो होगा, 1111 का जो भी स्क्वायर होगा वो होगा 1 2 3 4 3 2 1। इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, पेज नंबर 9। ओके, तो अब ऐसा मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट के ऐसे नंबर जो कि जिसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट्स जो हैं वो अगर हम ऐड करें तो 10 आए और उसके जो टेंस डिजिट हैं वो सेम हो। ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 42 मल्टीप्लाई बाय 48, तो इसका जो 10th डिजिट है वो सेम है, 10th डिजिट जो है इसका वो सेम है, 4 और 4, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो 10 आता है, 8 + 2 10। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 8 2 जा 16 आएगा, और फिर उसके बाद ये जो 4 है 4 में 1 प्लस कर देंगे और फिर उन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने किया 8 2 जा 16 और 4 है दोनों, तो 4 + 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5। कहते हैं 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो 1 प्लस होगा सक्सेसर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 21 6। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 43 × 47 का। ठीक है, तो 7 3 जा 21 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 20 21। ठीक है, ऐसी कुछ और ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लिया हमने 39 मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, तो 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 0 9 आएगा। ठीक है, और 3 4 जा यानी 3 × 4, तो 4 3 जा 12। तो ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10th डिजिट सेम है और इन दोनों का जो प्लस है वो 10 आ रहा है, तो आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक, अगला मल्टीप्लाइंग नंबर जस्ट ओवर और बिलो द 100, यानी कि मल्टीप्लाई करना उस नंबर का जो कि 100 से ऊपर या कम, यानी 100 के आसपास जो नंबर होते हैं उनको हम आसानी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 108 × 109। अब इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी। तो सबसे पहले तो ये डिजिट है, तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 है, तो 72 को जो है हम साइड में कर देंगे। ठीक है, 9 8 जा 72 आ गया, ये हो गया 72। देन यहाँ पे जो है 108 और 109 है। ठीक है, तो या तो हम 108 में 9 प्लस कर दें या 109 में 8 प्लस कर दें। ठीक है, 100 से ये कितने बड़े हैं, ये 100 से 8 बड़ा है। ठीक है, ये 100 से 8 बड़ा है, तो 109 में 8 प्लस कर देंगे, और ये 100 से 9 बड़ा है, तो 108 में 9 प्लस कर देंगे। तो या तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि 108 में 9 प्लस कर दीजिए, तो आंसर आएगा 117, और ये 72 तो निकाले रखा है। या फिर आप ये कर लीजिए कि 109 में ये 100 से कितना बड़ा है, 8 प्लस कर दीजिए, और 72 तो है ही, तो भी आंसर सेम आएगा। सेम चलता है 90 के केस में, इसमें प्लस कर रहे हैं, वहां पे सेम आप माइनस करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर से। अगर आपको 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल ले रखा है इन लोगों ने 12 × 13। तो ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है कि 12 और जो 13 का मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 2, तो 3 और 2 5। ठीक है, और 1 1 जा 1 1, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। हम ट्रेडिशनली क्या करते थे, हम ट्रेडिशनली करते थे 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3 क्रॉस, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, आंसर सेम आना है।
अब तरीका भी वही है, बस हमने इसको एक ही स्टेप में खत्म कर दिया, इतना लंबा चौड़ा स्टेप हमने नहीं किया। ठीक है, ये भी वही तरीका है। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3 3, 2 1 जा 2 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 5 और 1 1 जा 1 1। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल के तौर पे 3 2 5 मल्टीप्लाई बाय 17, तो सेम है भाई, 3 2 5 है और ये है 17। तो इसमें बोला है कि पहले तो इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 3 को हम कैरी पे रखेंगे, 3 कैरी पे रहेगा। ठीक है, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई को हम प्लस करेंगे, तो 7 2 जा 14 और 5 1 जा 5, तो 14 प्लस 5 प्लस 3, तो 14 प्लस 5 हो गया, 14 प्लस 5 प्लस 3 हो गया 22। तो 22 में से 2 यहाँ रख देंगे और 2 को हम कैरी रख लेंगे। ठीक है, फिर 2 को कैरी रखने के बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 3 से और 2 का 1 से। ठीक है, ध्यान से, 7 का 3 से 2 का 1 से, तो 7 3 जा 21 और 2 1 जा 2, तो 21 प्लस 2 प्लस 2 जो हमने कैरी लिया था, 21 प्लस 2 प्लस 2 जो हमने कैरी लिया था, तो 21 हो गया प्लस 2 तो 2 2 4 और 1 25, 25 का 5 यहाँ, और फिर उसके बाद 2 कैरी में आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2 कैरी के बाद 3 1 जा 3 लास्ट, तो 3 1 जा 3 और 2 कैरी मिला था तो 5। ये हो गया एक लाइन, समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे साफ समझा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले 5 7 5 35, 3 कैरी, इसके बाद 7 को 2 से 5 को 1 से किया तो 22 आ गया, 3 कैरी पुट किया, 7 2 जा 5 1 जा और फिर बाद 3 कैरी पे था 22, 2 पुट कर दिया, फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई किया, 5 पुट कर दिया, 2 को ऊपर रखा और फिर इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। सेम इनका चलता है 3 डिजिट के साथ, 3 डिजिट के साथ भी इनका सेम चलता है। एग्जाम्पल में 3 2 1 इंटू 1 3 2, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 1 है और 1 3 2 है, तो सबसे पहले एक को लेंगे, 2 1 जा 2, फिर इसके बाद 2 को लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर अब इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 में 12, 12 का 2 हाथ में आ गया कैरी 1। ठीक है, कैरी 1 आ गया, फिर उसके बाद ये दोनों बच गए, इसका तो काम तमाम, अब ये दोनों बच गए, तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो 9 10 11 12, 12 का 2 और कैरी में आ गया 1 और 3 1 जा 3 4, आंसर आ गया 4 2 2 7 2, 4 2 3, ठीक आंसर आ रहा है भाई, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 3 7 आ गया। ठीक, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 में जा 12 होगा ना, तो 12 का तो ये आ गया। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 7 आ गया, फिर इन तीनों का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, तो 6 प्लस 6 प्लस 1, तो 12 13 का 3 पावर 1, फिर अब इन दोनों का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 10 11 12, 12 का 2 आज में 1 और 3 1 जा 3 4 हो गया। यहीं पे दे रखा है, यहाँ पे बीच में एक स्टेप छोड़ रखा है जो कि कंफ्यूजन होगा, वो है 3 वाला स्टेप। तो 3 वाला स्टेप ये है कि 2 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, तो 6 प्लस 6 प्लस 1 13 होगा, 3 और पावर लेंगे हम 1, फिर यहाँ से ये 4th स्टेप शुरू होता है। 4th स्टेप में 3 3 जा 9, 4 2 1 जा 2, 9 10 11 13, 13 का 3 पावर 1 और फिर उसके बाद 3 1 जा 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, तो जिसमें कि सबसे पहला आता है कि अगर 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2 प्लस 2 2 2 2 दे रखा हो, यानी कि सेम दे रखे हो, तो आप इसको सिंपली आप 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो इजी पीजी हो जाएगा और इसको जब हम आप ऐड करने में आसानी होगी, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, ठीक है, तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई,
इजी पीजी 2468 आ गया आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि सेम 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 करेंगे प्लस 0.2222 करेंगे प्लस 0, और यहाँ पे हो गया पॉइंट नहीं लगा रखा इन लोगों ने, यहाँ पे पॉइंट आएगा 22222 5 बार 2। वाह, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस 0.11111। ठीक है, अगेन वही आएगा आंसर 0.54321 आएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 3 जा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 का 1 और 2 0 0 1। ऐसा आ गया आंसर। मैंने इसको उल्टा मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई ऐसी चलती है। ठीक है, आई होप आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा। 3, ये तो अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं एक अलग से चैप्टर में अच्छी तरीके से ये सारे बेसिक्स क्लियर करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो सिर्फ हम बुक की तरीके से चल रहे हैं और बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक के सॉल्यूशन के लिए मैं ये एक ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ। इसकी अगर एक पूरी डिटेल वीडियो चाहिए होगी बेसिक वाली, तो मैं अलग से कवर कर लूंगा। अभी मैं यही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 8 प्लस 2 2 प्लस 8 8 प्लस 2 2 2 प्लस 8 8 8 प्लस 2 2 2 2, क्या है भाई, प्लस 8 8 8 8 4 बार 8, ओहो, प्लस 2 2 2 2 2 5 बार 2 और 5 बार 8, आई साहब 1 2 3 4 5। तो एज इट इज जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 2 2 2 2 अलग दिख रहा है, उसको आप कॉमन लेके प्लस करेंगे तो 2 इंटू 1 2 3 4 5 आ जाएगा, और 8 को अगर आप कॉमन ले लेंगे 8 8 8 वाला, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजी पीजी आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 0। ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऐसे जो है ये जो प्लस करने का आंकड़ा है वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो अगला हम करने वाले हैं चौथा। पेज नंबर कौन सा है ये, 11 के बाद 12। ओह, बहुत जल्दी बढ़ रहा है भाई ये तो। ओके, तो हम आगे करने वाले हैं चौथा है अगर 2 2 2 2 की पावर स्क्वायर है, तो एज इट इज अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 1 1 1 कॉमन बच जाएगा, जो कि होल की पावर हो जाएगा 2, और होल की पावर भी बढ़ जाती है, जैसे कि पता होगा 2 की अलग पावर चली जाएगी और 1 1 1 1 की अलग पावर चली जाएगी। 2 2 जा होता है 4, और 1 1 1 1 की पावर मैंने बताई थी कि 4 हैं, तो 1 2 3 4 3 2 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 1, 4 4 16 17 का 1, 4 3 जा 12 13, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। बहुत ही आसान हो जाएगा इससे निकालना, मतलब आप क्या ही बताऊं। ओके, यहाँ पे 9 आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा निकालना अगर आप ऐसे कर लेते हैं, तो ये सेकंडों का काम हो जाएगा। जैसे ये क्यूब निकालने में आप जो हालत खराब होगी उससे आप सेकंडों में जाएगा। ये सब माइंड में चलेगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसकी। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार यही सारे फॉर्मूले लगा के प्रैक्टिस करनी है, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। जब भी ऐसी चीज दिखेंगी ऑटोमेटिकली दिमाग हाथ जो चलेगा वो इसी फॉर्मूले पे चलेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना है। अगला है पांचवा, फिफ्थ है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 10 देन दे आर मल्टीप्लाइड एज। ओके, जैसे कि इसमें बोल रखा है, हाँ इसमें ये बोल रखा है कि अगर मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है कि आखिर में 5 है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग है। हमने पहले क्या देखा था, पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया 5 वाली मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमने देखी थी, हाँ यस, यहाँ पे हमने स्क्वायर देखा था कि अगर 5 है लास्ट में, जैसे आपको दिख रहा है 5 है लास्ट में, और यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट है तो 5 का यहाँ पे 25 तो 25 रहेगा ही, और हम 6 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 7 6 है 42। ऐसे 95 के केस में भी था, 5 25 ऐसे था, और 9 के आगे 10 आता है तो 9 10 90। तो ऐसे ही इसमें भी है कि अगर मान लीजिए स्क्वायर ना बोल के, लेकिन ऐसे ही सेम कंडीशन है कि आखिर में 5 है लेकिन ये आगे पीछे है,
तो यहाँ पे जो है 75 रहेगा, वहां पे 25 था, यहाँ 75 रहेगा, ठीक है। और इसका जो है 6 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के सक्सेसर से, यानी 8 से। तो 6 8 जा 48, 75। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये तो एग्जांपल नंबर हो गया, वो कहते हैं 1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 125 135 है, ठीक है। 55 है, 75 कांस्टेंट रहेगा। तो 12 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के सक्सेसर से, जो कि है 14। तो इसका जो आएगा आंसर 168 75। यहां पे भी ये लिखा हुआ है कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज 5 और डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 10, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। 10 का ही नंबर, जैसे कि 60 और 70, 120 और 130। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 10 है तो आप इजी निकाल सकते हैं बिना दिमाग लड़ाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं, यानी कि परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो याद करने वाली है इसमें वो है कि x% ऑफ y इक्वल्स होता है y% ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल हमें 420 का 10% निकालना है, इजी पीजी, क्या हो गया 42। लेकिन अगर ये बोले कि हमें 10 का 420% निकालना है, दिमाग घूम गया हल्का सा। 10 का हम 420% कैसे निकालेंगे भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या है। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 10% निकालना है तो एक जीरो हटा देंगे, यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस केस में ये बराबर होता है, परसेंटेज को अगर हम इधर लिख दें तो 10% निकालना है 420 का, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें कि हमें 420 का 10% निकालना, आंसर इज 42। ये और ये सेम है, परसेंट चाहे यहां लगाओ यहीं पे भी ये बात भी यहीं पे लिखी कि x% ऑफ y जो है y% ऑफ x के बराबर होता है। तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना है, इजी पीजी। ये सारी चीजें जो है एक चीजें हैं, बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं, आपको जो है छोटी छोटी लग रही होंगी और याद भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है मेरे को लगता है कि इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि जो है आपका बेस बनाती है। तो इसी चैप्टर को कम से कम भी तो 3 से 4 बार आप सॉल्व करेंगे तो आप जो है आराम से ये सारी चीजें सीख जाएंगे और इसमें महारत हासिल कर लेंगे। और चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और मेरे साथ आप सॉल्व करते रहिएगा। फिर बाद में अकेले आप जब पहली बार आप जब मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, हो सकता है कि ये एक चैप्टर करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाए, या ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप कंटिन्यूअस सॉल्व करना बैठे तो, ठीक है। ऑफिस में जब एक बार आप सॉल्व कर लेंगे, अगली बार जब आप बैठेंगे 2 घंटे और उसके अगली बार बैठेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में आप ये पूरा का पूरा चैप्टर, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे है 15, फिर उसके बाद यहाँ पे 50 हैं, फिर यहाँ पे भी 50 हैं, 50 100 के बाद यहाँ 50 70 और यहाँ पे भी 70 7 14, तो 200 250 के क्वेश्चन जो हैं ये आप 1 घंटे में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो जो है मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, आपको सिखाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला ये है, अब इसमें कुछ चीज़ें जो है याद करने वाली हैं, ताकि आप याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि 1 को हम 100% बोलते हैं, 1/2 को हम 50% बोलते हैं, 1/3 को हम 1/3% बोलते हैं, ठीक है। 1/4 को हम 25% बोलते हैं, ठीक। 1/5 को हम 20% बोलते हैं, 1/6 को हम 16.2/3% बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1/7 को हम 14.2/7% बोलते हैं, ठीक है। इसका हम हाफ कर लेते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है ये हाफ करने की, स्केल नापने की कोई जरूरत नहीं है, इजी पीजी हाफ हो जाता है। यहाँ से आप इसको लेके, पेन का ही नहीं चल रहा भाई, हाफ कर लीजिए, ठीक है। और 1/8 जो है ये है 12, 1/2% हो जाता है, ओके। 1/9 जो है वो 11, 1/9% हो जाता है, ठीक है। 1/10 जो है वो अपना 10% रहता है बिना किसी दिक्कत के। 1/11 जो है 9, 1/11% हो जाता है, ठीक। और इसके आगे भी चीज़ें हैं लेकिन इसने दे नहीं रखी है, जैसे कि 1/12, 13, 14 भी होता है,
लेकिन वो कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी बात याद रखने वाली चीज़ें हैं कि 100% है, ये 50% है, लेकिन 1/3 को हम 33.33% भी बोलते हैं। 25%, 20% इसको जो है हम लोग 16/66% भी बोलते हैं। इसको जो है हम लोग 14/28% भी बोलते हैं हम लोग। इसको जो है हम लोग 12.5% भी बोलते हैं। इसको जो है हम लोग 09.09% भी बोलते हैं हम लोग। ये 09 याद करने के लिए है ताकि याद रहे 0909, ठीक है। ये 10% है। और इसको जो है हम इसको जो है हम 11.11% बोलते हैं और इसको जो है हम 09.09% बोलते हैं। थोड़ा दिमाग घूम गया था मेरा, ठीक है। ये जो है 11.11% रहता है, 11.11% और ये 09.0। ये सारी चीजें जो है याद करने वाली हैं। अगर ये याद कर लेंगे फ्रैक्शंस को और ये सारे वैल्यूज को, तो आपको आने वाले समय में बहुत ही आसानी होगी चीजें सॉल्व करने में बिना किसी दिक्कत के। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंडिंग द यूनिट प्लेस डिजिट व्हेन द नंबर पावर इज रेज्ड टू सम पावर। मान लीजिए कि हमें कोई भी यूनिट डिजिट निकालनी है एक सॉर्ट ऑफ आइडिया के लिए, कि जैसे कि कोई भी पावर है। मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर 1 दे रखा है, मान लीजिए 1 की पावर 1 है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ 1 की पावर 1 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 की पावर यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसने बता रखा है कि अगर किसी की भी पावर 0, 1, 5 या 6 होती है, किसी की पावर 0, 1, 5 या 6 होगी, तो उसकी यूनिट डिजिट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। याद रखना, ठीक है। When the unit digit number of the is 0, 1, 5 or 6, then on the rising that number to any power, the new number after will have its unit digit 1, 5 और 6, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की भी पावर मान लीजिए 0 है, 0 की पावर अगर हम कुछ भी रख दें, 1 रख दें या फिर 2 रख दें या फिर 3 रख दें, ये 0 ही आएगा। वैसे ही 1 की पावर अगर हम 1 रख दें या फिर 2 रख दें या फिर 3 रख दें या फिर कुछ भी रख दें, कुछ भी रख दीजिए 1 की पावर, आंसर आएगा 1। 5 की पावर आप कुछ भी रख दीजिए, 1 रख दीजिए या फिर 2 रख दीजिए या फिर 3 रख दीजिए या फिर कुछ भी रख दीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 99, इन्फिनिटी अगर भी रख देंगे ना, अगर आप इन्फिनिटी भी रख देंगे तो इसका जो आखिरी यूनिट डिजिट होगा ना, यूनिट डिजिट 5 होगा। बाकी यहाँ पे चीजें बदलती रहेंगी, ठीक है। 5 से पहले वाले वर्ड्स बदलते रहेंगे लेकिन इसकी यूनिट डिजिट जो है 5 रहेगी। एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं 5 की पावर 2, 5 5 जा 25, समझ रहे आप हैं। 15 की पावर 2, ठीक है, 15 की पावर 2 हो गया, तो 15 का स्क्वायर क्या है? 15 का स्क्वायर होता है 125 और 225, ठीक है। तो 5 के पहले कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन 5 की पावर अगर आप कुछ भी रखेंगे, यानी 5 से पहले कुछ भी और इसकी पावर कुछ भी, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे ही 0 के साथ 0 के पहले कुछ भी रख दीजिए और 0 का पावर कुछ भी रख दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए हमने रख दिया 981 की पावर कुछ भी, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, बाकी यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। ऐसी सेम 1 के साथ है, यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 1 की पावर कुछ भी रख दीजिए, एनीथिंग कुछ भी रखेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी और यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कि यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट 1 है तो पावर अंदर जो है 1 आएगी, या फिर अगर यहाँ पे 1 है तो आखिर में जो है आप ऑप्शन देखेंगे। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी ट्रिक जो है आपको काम आएंगी, तब आपको समझ में आएगी कि अच्छा ये ट्रिक ऐसे काम करती है। ये एक शॉर्ट ऑफ आइडिया है, इसमें कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मेरे साथ बस बैठ के सॉल्व करना है, सॉल्व करते रहिए, आपको धीरे धीरे सारी समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर इसने ये सब लिख दिया है तो एक ही बार में हमें समझ में आ जाएगी, नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस 250 क्वेश्चन को कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 बार, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अगला, ये तो बस मैं ऐसे ही आपको ओवरव्यू के लिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपको मैं बाद में बोलूँ तो आपको दिमाग में याद आए कि अरे ये भी तो बताया था, हाँ ऐसे ही तो होता है। सेम 6 के साथ भी है, ठीक है, वो उसमें भी सेम सीन है। 6 नीचे रहेगा और उसके आगे कुछ भी रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब मान लीजिए कि यूनिट डिजिट जो है 2 है, यूनिट डिजिट इज
2, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 122 है, ठीक है। तो अब जो है इसकी पावर जो है 159। तो कैसे पता करेंगे कि भैया इसका जो यूनिट डिजिट है 2 है, तो इसका जो है आखिरी यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका है, जो पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 3 12, 12 13 14 15 39, ठीक है। और फिर इसके बाद 4 7 4 28 32 9 4 36 रिमाइंडर बचा 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो 3 रिमाइंडर बचा। अब जो है 3 रिमाइंडर बचा तो 2 की पावर 3, ये 2 है, 2 की पावर 3 8। तो इसका जो भी आंसर होगा, हमें नहीं पता क्या है आंसर, जो भी आंसर होगा, लेकिन इसके आंसर में जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 ही होगा। जैसे इसमें 5 था वैसे इसमें 8 ही होगा, इस बात की श्योरिटी है। अगर आखिर में 2 है डिजिट तो इसका स्क्वायर निकालने का ये तरीका है निकालने का कि आंसर जो होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक। अगला मान लीजिए यूनिट डिजिट है 3, ठीक। यूनिट डिजिट है 3, तब कैसे पता करेंगे भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 53 की पावर 145 है। सेम पहले वाला प्रोसेस, 145 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 12, आ गया 2 25, 6 4 24, रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। अब जो है 3 की पावर, यानी कि ये जो 3 है ये 3 है, 3 की पावर रख देंगे 1, 3 की पावर रख दी 1, आंसर आएगा 3, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी इसका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट जो है 3 होगा, इस बात की श्योरिटी है। 14 पेज नंबर, ये देखिए ये अभी 12 पे, ये हम 14 पे पहुंच गए, और ये इसमें भी 12, ये 12 थोड़ी है इसमें, ये कितने पेज का भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज को समझाने में 14 पेज, यानी 14 15 16 पेज तक जाएगा, बताओ। ओके, अब बारी आती है अगर यूनिट डिजिट 4 है तब कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 144, ठीक है। तो 144 की अगर पावर ऑड होगी, इसमें जानने वाली बात है, इफ ऑड, ध्यान देने वाली बात है, इफ पावर ऑड होगी, यानी कि 144 की पावर 145 या फिर 5 7 9 1 3 ऐसे हुई, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 4 होगा, ठीक है। और अगर इसका जो है यूनिट जो पावर है वो अगर इवन हुआ, जैसे कि 2 4 6 8, जैसे 144 ही है, ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी, ये श्योरिटी है, ठीक है। बिना किसी दिक्कत के आप ये मान लीजिए कि हाँ यूनिट डिजिट तो यही होगा। ये जो है आगे जाके जो ऑप्शंस होते हैं उनमें एलिमिनेशन का काम करता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का काम करता है, ताकि हम जो है एक परफेक्ट आंसर मतलब एलिमिनेट करके, हाँ कि उन सब पे आप शक ना करें कि हाँ ये तो निर्दोष हैं, ये इनको कोई दिक्कत नहीं है, इन पे शक किया जाए, इनमें से खूनी कौन है, मतलब सही आंसर कौन है, समझ रहे ना, ऐसा ये काम आता है। फिर उसके बाद आगे 6, अगर यूनिट डिजिट 7 हो तब कैसे करेंगे भाई। अगर यूनिट डिजिट 7 है तो कैसे चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे है 327 और पावर है 329, एज इट इज जैसे हमने उस पुराने वाले केस में किया था। 329 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो भैया आएगा 4 4 426 and 428 ऊपर 32, 8 से करेंगे तो 32, फिर आ गया यहाँ पे 9, 4 2 8, रिमाइंडर बचा 1, फिर 1 रिमाइंडर बचा तो 7 की पावर 1, ठीक 7, तो यूनिट डिजिट जो है 7 होगा। यहीं अगर 2 रिमाइंडर बचता तो 7 7 49, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो 9 होता। समझ गए ना ये बात। तो ये सारी बातें ये कुछ कुछ चीजों में ही अप्लाई होती है, जैसे कि 7 में हो गया। फिर इससे पहले हमने जो किया था
3 में किया था, फिर 2 में किया था, तो इन सब में ही अप्लाई होता है। इसके अलावा किसी और में मत करने लग जाना। वैसे कर सकते हो ताकि जो क्लैरिटी है, अगर गलत हो जाए आंसर तो हाँ याद हो जाए कि अच्छा इसमें नहीं होता, क्योंकि उससे जल्दी याद हो जाता है। गलती से जल्दी सीखते हैं, ना कि सीधा सीधा चल के। ठीक है, सीधा सीधा चल के जो है ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पाते, गलतियों से जो सीखता है वो बहुत अच्छा सीखता है। ठीक, अगला है 7। ओके, तो अगर यूनिट डिजिट जो है वो हो गई 9। ठीक, 9 नहीं 8, सॉरी, यूनिट डिजिट अगर 8 होगी, फॉर एग्जांपल 88 है, इसका पावर 178 कैसे निकालेंगे भैया? 178 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, 4 4 जा 16, 1 8, 4 4 जा 60, 17 18, 2 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, तो अब 8 की पावर 2, 8 8 64, तो 4 जो है वो होगा यूनिट डिजिट। 4 जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो भी स्क्वायर इसका ये जो भी पावर निकलेगी वो यूनिट डिजिट 4 होगा। अब ये नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ 4 होगा। ठीक, ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट जो है 4 है। समझ गए? अगला, ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, कोई भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो भाई हर एक पे एक घंटा लग जाएगा। अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करने बैठा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने, जो मैं एक घंटा लगाऊंगा, ये सब आपने पहली पढ़ रखी होगी 5th 6th 7th 8th 9th में। अगर नहीं पढ़ी है तो दोबारा से बुक उठाइए और पढ़िए, आपको जो है समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए रहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो आप जो है आराम से उसको पढ़िए और सॉल्व करिए। और अगर नहीं करना है तो इससे एक ओवरव्यू ले लीजिए, अगर आपको याद है तो इससे एक ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यूनिट डिजिट है 9, फिर कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल के तौर पे 119 की पावर 119 कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 119 की पावर, अगर इसकी पावर जो है ऑड हुई, मान लीजिए 119 की पावर है 119, ऑड हुई तो यूनिट डिजिट होगा 9। और अगर इसकी पावर इवन हुई, ठीक है, मान लीजिए 119 की पावर होगी 118, तो यूनिट डिजिट होगा 1। ये तो कंफर्म केस है। लास्ट जो है इसका शायद लास्ट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, इसके बाद हमारी जो है असली प्रैक्टिस शुरू होगी। ये जो है लास्ट है। ठीक है, अब जो है मिनिमम और मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो अब इसमें जो है हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है फ्रैक्शन की। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल 5/7 और 9/4 में इन दोनों में से बड़ा कौन है, कैसे पता चलेगा? तो 5 4 जा 20, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, तो 5 into 4 ऑफ इसके बाद 9 7 जा क्या होगा? तो 5 4 जा 20, 9 7 जा 63, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो 9/4 बड़ा है, ना कि 5/7। ठीक है, याद रहे 5 into 4 यहीं पे आएगा, पता चले वहां कर दो तो फिर चीजें पलट जाएंगी। ठीक है, 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 यहाँ लिखना है, और 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 यहाँ लिखना है। तो ये जब करेंगे तो ऐसे करोगे तो ये बड़ा है। ठीक, तो ऐसे ही जो है चीजें चलेंगी और जो है आपको पता लग जाएंगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो आसानी से आप पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे आपके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जितनी भी चीजें थी सब खत्म हो गई। अगली वीडियो से जब हम शुरू करेंगे तो हम जो है पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं लेवल 1 के, फिर उसके बाद जो है हमारे इसको साइड कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ठीक से दिखा देता हूँ। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे इस बुक को सॉल्व करेंगे जिसमें कि पहले बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके बाद प्रीलिम्स के हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं, 55 हैं। फिर इसके बाद यहाँ से लेवल 2 शुरू हो जाता है, प्रीलिम्स का लेवल 2 शुरू हो जाता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें 5 घंटे लगेंगे मेरे को आपको समझाने में, 5 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि और हाँ, मैं जो है सबको डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा, मतलब डिटेल में ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मेरी आदत है फास्ट सॉल्व करने की वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे सॉल्व करूँ और आपको जो है एक एक चीज़ें समझा के सॉल्व करूँ। ठीक, क्योंकि मैं सॉल्व करता हूँ तो 2-2 सेकंड में आंसर ला देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को पेन पेपर भी नहीं चाहिए। 0 से 0 गया, 4 2 जा 8, ये 128 है आंसर। इसको मैंने बिना पूरा सॉल्व करे ही आंसर बता दिया 128। ठीक है, तो ये मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये 14.28 आपको मैंने अभी बताया था कि 14.28 जो परसेंटेज है वो क्या होता है, 1/7 होता है। 1/7 = 14.28, तो
7 7 जा 49, आंसर है 7 सी। आंसर आप देख भी सकते हैं, बिना मैंने देखिए 7 आ गया 128। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम सॉल्व कर दी है। मैं आपको बिना सॉल्व करे मुँह जुबानी ही आपको जो है बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं डिटेल में कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, एक एक चीज़ बताने की, ठीक है, जिससे कि आपको जो है चीज़ें याद रहें। और हाँ, मेरी वीडियो देखने के बाद आप जो है खुद भी सॉल्व जरूर करें, ताकि जो है आपको भी पता चले कि कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं। वरना मैंने सॉल्व कर दिया और आप सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा मेरे सॉल्व करवाने का, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तब तक के लिए हम चलते हैं, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल की ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। 1 2 हाँ, ये तीसरी वीडियो है और अभी तक मैंने कुछ भी ना सब्सक्राइब करने को बोला ना लाइक करने को बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली की जो ये 3 वीडियो हैं ये आपको समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देके एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, इसलिए मैंने उन 3 वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए बोला भी नहीं। लेकिन अभी लास्ट में कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में। आई होप आप समझ रहे होंगे। थैंक यू आप तक, क्योंकि यूट्यूब पे ये कोई भी नहीं है जिसने एस की जो है सॉल्यूशन डाल रखी हो। RS अग्रवाल की मिल जाएगी आपको, बहुत ही अलग अलग तरीके की बुक्स की सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और बिना बुक के सॉल्यूशन के डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखे हैं कितने लोगों ने, वो मिल जाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर बुक की सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगी। तो इस चैनल पे जो है हम बुक के सॉल्यूशंस ही अपलोड करते हैं। तो अभी हमने शुरू की है एस क्वांट से, तो इस बार हम लोग जो है एस इंग्लिश और एस रीजनिंग भी जल्दी ही सॉल्व करेंगे। मेरा ये टारगेट है कि मैं 6 महीने में ये तीनों बुक खत्म कर दूं, सॉल्व करके अपलोड कर दूं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और हाँ सब्सक्राइब कर देना।